फिनकेयर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। दोस्तों, आप अपना सेविंग अकाउंट फिनकेयर में ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे खुलवा सकते हैं, वो भी वैसा सेविंग अकाउंट जिसमें कि अगर आप जीरो बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, यानी कि जीरो बैलेंस भी रखते हैं, तब भी फिनकेयर वाले आपके सेविंग अकाउंट को बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे फिनकेयर में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप इस अकाउंट को खुलवाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फिनकेयर में आपको अप्लाई करने के तुरंत बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID और पासवर्ड और ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें तुरंत कैसे मिलेगी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिनकेयर में हम लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसी प्रोसेस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, और कैसे अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें तुरंत मिल पाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको अपने स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर में किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ सर्च करना है फिनकेयर। सर्च करते ही सबसे पहला रिजल्ट आएगा fincarebank.com। आपको उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये दोस्तों फिनकेयर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट के नीचे एक स्लाइड चल रहा है। फिक्स डिपॉजिट, रिक्योरिंग डिपॉजिट, इसी तरह के और भी कुछ और ऑप्शंस हैं। तो इसे आपको इस तरह से स्लाइड करना है। तो ये देखिए है सेविंग अकाउंट, और इसके नीचे एक नो मोर का बटन है। आपको यहाँ नो मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नो मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सेविंग अकाउंट वाला पेज पे लेके आता है। यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि इस सेविंग अकाउंट में आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फिनकेयर में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि और सभी बैंकों से ज़्यादा होता है। यहाँ पे दोस्तों इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। तब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे फिर से एक स्लाइड चल रहा है, चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। यहाँ पे देखिए दोस्तों BSBD अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वो सारे सेविंग अकाउंट के टाइप्स यहाँ पे आपको दिखाएंगे। 101 प्रायोरिटी अकाउंट, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 101 फर्स्ट। ये देखिए, जब आप इस पर थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा तब यहाँ नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नो मोर का और अप्लाई नाउ का। तो आपको 101 फर्स्ट अकाउंट जो है दोस्तों, यही होता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे एक नया पेज खुल करके आएगा, जहाँ से कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 3 कॉलम मिलते हैं, जिनमें कि सबसे पहले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद मोबाइल नंबर के सामने देखिए एक रेड कलर का वेरीफाई का बटन है। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक पॉपअप खुल करके आएगा, जिसमें कि OTP फिल करना होता है। और आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आप फिल किए हैं, इस पर एक OTP जाएगा। तो आपको ये OTP उस कॉलम में फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे रेड कलर का वेरीफाई लिखा हुआ था, वहाँ पे ग्रीन कलर से वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है, यानी कि हमारा नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आता है सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। उसके बाद है थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। तो जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आप थर्ड कॉलम में फिल कर दीजिए। पैन नंबर फिल करने के बाद सबसे लास्ट में है कंटिन्यू का बटन। तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके आएगा, जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप नीचे जो आई एग्री का रेड कलर का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे एक नया पेज खुल करके आता है, जिसमें कि 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर वुड यू लाइक टू रिसीव OTP फॉर आधार eKYC, यानी कि आप आधार के eKYC के लिए कहाँ पे OTP मंगवाना चाहते हो।
जिसके नीचे की दो ऑप्शन है। पहला है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आप OTP मंगवाना चाहते हो। और दूसरा ऑप्शन है आधार रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर आप OTP मंगवाना चाहते हो। तो आप दोनों ऑप्शन में, अगर आप मोबाइल नंबर पे मंगवाना चाहते हो तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आप ईमेल एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद दोस्तों उसके नीचे वाले कॉलम में आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आधार नंबर के सामने देखिए रेड कलर का एक वेरीफाई का बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इस कॉलम में फिल कर देना है। और फिर दोस्तों उसके नीचे जो वेरीफाई का बटन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे आपके आधार में जो भी आपका डिटेल दिया हुआ होगा फ़ोटो के साथ, यानी कि आपका फ़ोटो, नेम, प्रीफिक्स, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस, पिन कोड, सिटी और स्टेट, ये सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगी। तो आपको सारा डिटेल चेक कर लेना है और उसके बाद सबसे लास्ट में एक कंटिन्यू का बटन है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से दोस्तों दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पहला टेक योर सेल्फी का और दूसरा अपलोड सिग्नेचर इमेज का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों कि पहला टेक योर सेल्फी के नीचे जो कैमरा का आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपना एक सेल्फी ले लेना है कहीं भी जहाँ आपका बैकग्राउंड सही हो। उसके बाद है नीचे अपलोड सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको क्या करना है कि एक प्लेन पेज पे, यानी कि जो सादा पन्ना आता है उस पर आपको सिग्नेचर कर लेना है और उसका एक फ़ोटो खींच करके, और फोटो खींचने के बाद दोस्तों आपको उस फोटो को यहाँ पे ऐड सिग्नेचर इमेज पे अपलोड कर देना है। जब दोनों अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपको लास्टली सबसे लास्ट में जो कंटिन्यू का बटन है उस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तब आपके सामने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कुछ कॉलम आएगा जिसमें कि सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस। उसके नीचे दोस्तों आपको सेलेक्ट वैल्यू का एक बटन है, उसके नीचे सेलेक्ट वैल्यू है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे मैरिटल स्टेटस में कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे जिनमें कि अगर आप सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट करो, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद है एजुकेशन का ऑप्शन। तो आप जहाँ तक भी पढ़ाई किए हैं आपको एजुकेशन वाले ऑप्शन में अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। फिर है एनुअल इनकम, यानी कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हैं। तो आप जितना पैसा भी कमाते हैं दोस्तों आपको एनुअल इनकम वाले ऑप्शन में वो सेलेक्ट करना है। अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन एनुअल इनकम वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। फिर है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, यानी कि आप करते क्या हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, जो भी है दोस्तों वो आपको ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आता है रिलीजन का ऑप्शन, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको रिलीजन वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है। फिर है दोस्तों सबसे लास्ट मदर नेम का कॉलम, तो उसमें आपको अपना मदर नेम फिल कर देना है और उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन खुल करके आएंगे, पहला 101 फर्स्ट पे एज यू गो और दूसरा है 101 प्रायोरिटी अनलॉक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन 101 फर्स्ट जो है दोस्तों ये है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो आपको नॉर्मली 101 फर्स्ट पे एज यू गो सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो उसके कॉर्नर में नो मोर लिखा हुआ है, जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे खुल करके आ जाएगी, तो वहाँ से आप जान सकते हैं। अगर आप नहीं जानना चाहते तो नॉर्मली आपको पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तब यहाँ पे फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि आपको अकाउंट के नॉमिनी का डिटेल फिल करना होता है। तो ये नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में पैसे होते हैं और आपका किसी वजह से डेथ हो जाता है तो यहाँ पे जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो पैसे आपके नॉमिनी को ही दिए जाते हैं, यानी कि आपके जाने के बाद आपका अकाउंट आपका नॉमिनी ही कंट्रोल कर सकता है, बाकी किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अभी नॉमिनी का डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप अभी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको नॉर्मली नॉमिनेशन के नीचे जो सेलेक्ट वैल्यू है उस पर आपको क्लिक करना है और वहां से एस सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली वहीं से नो सेलेक्ट कर लीजिए
और उसके बाद आप लास्टली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसे दोस्तों आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तब यहाँ पे फिर से एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बहुत लंबा पेज खुल करके आएगा। इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए और फिर नॉर्मली सबसे लास्ट में जो आई एग्री का बटन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये दोस्तों सबसे लास्ट स्टेप है फिनकेयर बैंक में सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और IFSC कोड, ये चारों चीजें मिल जाएगी। और फिर दोस्तों आप इस सेविंग अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि इससे हम अगर पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों पहले तो आप बैंक जा सकते हैं। अगर आप उसे भी ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको फिनकेयर का एक एप्लीकेशन आता है, आपको वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें साइन अप कर लीजिए अपने अकाउंट डिटेल को यूज करके और फिर आप वहां से अपने अकाउंट नंबर से नेट बैंकिंग की तरह पैसे को भेज पाएंगे किसी भी व्यक्ति को। और इस अकाउंट नंबर को यूज करके आप पैसे तो किसी से भी मंगवा ही सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फिनकेयर बैंक के सेविंग अकाउंट को नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकूं।